बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ओम भजामो गणेशं जपामो गणेशं स्मरामो गणेशं नमामो गणेशं नमामो गणेशं नमामो गणेशं 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 गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं नमामो गणेशं भजामो गणेशं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बंसी विभूषितकरा नवनीरदामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोगों ने जो कल कथा सुनी उसमें बताया गया कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। इसके आगे की जो कथा है, राजा पृथु
नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने जो कथाएं सुनाई हैं वो बड़ी ही रोचक हैं। सुन के अति आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन जैसे जैसे कथा सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा जो है बढ़ती जा रही है। मेरे मन में एक संदेह है, उसका आप निवारण कीजिए। नारद जी कहते हैं, कहिए आपके मन में क्या संदेह है? तो कहते हैं कि आपने कलहा और विष्णुदत्त नामक जो ब्राह्मण है, दोनों की मुक्ति प्रभु के स्मरण के बाद बताई। तो क्या उनकी मुक्ति जो है वो उनकी प्रार्थना पूजा का प्रभाव था या उस स्थान का प्रभाव था? कहते हैं किसी पवित्र स्थान पे अगर हम कोई साधना करें तो उस स्थान की विशेषता भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। वो कहते हैं कि आपने जो बताया उससे मुझे थोड़ा सा संदेह है, आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। क्या उन दोनों नदियों के प्रभाव से ये सब उन्हें प्राप्त हुआ था? नारद जी कहते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन नदियों का क्या प्रभाव है। वो नदियां जो हैं, कृष्णा नदी जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और बेड़ी नाम की जो नदी है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। ये जितनी नदियां हैं, हम इन सभी नदियों को पवित्र मानते हुए इनमें स्नान करते हैं। ये नदियां क्यों पवित्र हैं, आज इन नदियों का महात्मा आप लोगों को बताया जाएगा। हमारे देश की जो नदियां हैं, पवित्र नदियां, उन नदियों में से विशेष जो नदियां हैं, कहते हैं गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, पयोष्णी, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चर्मणमती, वेत्रवती, कौशिकी, गंडकी, ब्रह्मानंदा, महितनेक पुण्य नदी विराजित। इतनी सारी पुण्य नदियां हमारे देश में स्थिर हैं। इन सारी नदियों के किनारे नाना प्रकार के तीर्थ बने हुए हैं, और उन तीर्थों में हम लोग जाया करते हैं। और उनकी विशेषता यह है कि पहले हम उसमें स्नान करते हैं, उसके बाद फिर वहां पर जो पवित्र स्थान बने हुए हैं उनके दर्शन करते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों नदियों का, कृष्णा और बेणी नदी का संगम तट है, वहां पर ये लोग निवास करते थे, और वहां पर इन्होंने जो है तपस्या की, जिससे उनको यथाशीघ्र प्रभु की प्राप्ति हुई। इसका एक वृत्तांत है, ब्रह्मा जी उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं एक समय की बात है कि चाक्षुक मनवंतर में आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने जो है एक यज्ञ करने का निश्चय किया। और यज्ञ कहां करने का निश्चय किया? सह्य पर्वत के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर, कि पर्वत पे ऊपर जाके यज्ञ करेंगे। तो पर्वत पे चढ़ना जो है सभी के लिए बड़ा दुष्कर होता है। यज्ञ के लिए मुहूर्त निकाला गया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ जो है प्रारंभ होगा, उसकी दीक्षा होगी। जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो जजमान को जो है दीक्षित किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो यज्ञ जो है पर्वत के शिखर पर करेंगे। उसके लिए आचार्य नियुक्त किया गया। भृगु आदि ऋषियों ने उस यज्ञ का आचार्यत्व किया, और प्रातः काल अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ की दीक्षा का निश्चय कर लिया। प्रातः काल हुआ, सभी लोग तैयार होके पर्वत के शिखर पर पहुंच गए।
जजमान भी तैयार हैं, आचार्य भी तैयार हैं, लेकिन देखा तो जजमान की जो धर्म पत्नी है वो वहां पर नहीं पहुंची थी। तो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है स्वरा। स्वरा जी जो हैं वो सजने संवरने में समय ज्यादा लगा देती हैं। हमारी माताएं बहनें जब कहीं जाना हो तो उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और कुछ तो ऐसी हैं कि उनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और उनके साथ जाने वाले उनके पतिदेव बाहर गाड़ी में बैठे हैं, आओ भाई चलो देर हो रही है, लेकिन वो कहते अभी आ रहे हैं, अभी निकल रहे। अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि उल्टा हो, लेकिन अक्सर सीधा ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं, हाँ हो जाती हैं, इस बात पे होती है, सबके यहाँ होती हैं, हम भी उसमें सम्मिलित हैं। हाँ, तो माताएं बहनें सजने में थोड़ा समय लगा देती हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे स्वरा जी जो हैं ब्रह्मा जी की पत्नी, वो सजने में थोड़ा समय लगा देती हैं। अब जब वहां पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है वो वहां पर उपस्थित ही नहीं हो पाती हैं। जब वो वहां नहीं पहुंच पाती हैं तो पहले का समय ऐसा था कि जो कार्य होना है वो मुहूर्त में होना है। आज तो लोग सब अवसरवादी हो गए हैं, पहले पे ऐसा नहीं होता था। अगर जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में काम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सभी ने देखा कि ब्रह्मा जी की पत्नी उपस्थित नहीं है और यज्ञ का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। सभी लोग बड़े चिंतित हुए, आपस में चर्चा करने लगी। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर स्वरा नहीं आती हैं कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की द्वितीय पत्नी है जिनका नाम है गायत्री। अगर स्वरा नहीं आती हैं तो स्वरा के स्थान पे गायत्री को बिठाल के यज्ञ की दीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। और उन्होंने अपनी सहमति भगवान विष्णु से कहा कि आप क्या कहते हैं। भगवान विष्णु ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया कि ठीक है, यज्ञ आरंभ करना चाहिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। गायत्री को ब्रह्मा जी के दाहिने तरफ बिठाल के भृगु जी ने दीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया। दीक्षा का कार्य चल ही रहा था कि कुछ समय के पश्चात स्वरा जी वहां पहुंच जाती है। जब वहां स्वरा जी पहुंचती हैं तो देखती हैं कि अपने स्थान पे गायत्री जी बैठी हुई हैं जहां पर उनको बैठना था। ये देख के वो बेचारी बड़ी क्रोधित हो जाती है मन ही में, और क्रोध में भर के उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और क्रोध में जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ अनर्थ ही होता है। इसलिए क्रोध के विषय में हमने आपको कई बार बताया है कि क्रोध जब आए तो अपनी वाणी पर विराम दे दें, उस समय ज्यादा ना बोलें तो अच्छा है। क्रोध को पी जाए, और अगर ना पी पाए तो ठंडा ठंडा पानी एक गिलास पी लें, क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से ये कार्य चल ही रहा था और इस स्थिति को देख के स्वरा जी क्रोधित हो जाती हैं तो उनसे अपना क्रोध संभाला नहीं जाता, और वो कहती हैं जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, जो सम्मानित लोग हैं उन्हें सम्मान प्राप्त हो, और जो सम्मान के लायक नहीं है उन्हें आप वहां बिठा देंगे तो जो सम्मानित लोग हैं उन्हें बुरा लगेगा। कहती हैं वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों हुआ करते हैं। ये गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी। अब मैं इनको श्राप देती हूं कि इन्होंने जो ये कार्य किया है इसके फलस्वरूप मैं इन्हें श्रापित करती हूं कि ये नदी बन जाए। उनको नदी होने का श्राप दे देती हूं।
और साथ में कहती हैं कि आप लोगों ने इस चीज का समर्थन किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवराज इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब लोग इस चीज के साक्षी हैं, अतः आप भी इस कार्य में सहमत हैं, इसलिए आप लोग भी दोषी हैं। तो मैं आप लोगों को भी श्राप देती हूं कि आप लोग भी जड़ रूप से नदियां बन जाएं, क्योंकि आपने भी गलत किया। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार सुरा के श्राप को सुनकर गायत्री भी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि गायत्री जी कहती हैं कि मैंने कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं की है, मैं भी तो इनकी पत्नी ही हूं और अगर मैं वहां पे बैठी हूं तो ये मेरा अधिकार है। तुमने मुझे व्यर्थ में श्राप दिया है, अतः मैं भी तुमको श्राप देती हूं कि तुम भी जड़ रूप से नदी हो जाओ। सारे लोगों को श्राप प्राप्त होता है नदी बनने का। अब अगर सारे देवता नदी बन जाएंगे तो सृष्टि की जो संरचना है, उसकी जो व्यवस्था है, वो कैसे चलेगी? सारे देवता जो हैं व्याकुल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो सारी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। स्वरा से कहते हैं कि स्वरा, तुमने विचार नहीं किया और बिना विचारे श्राप दिया है, तुम अभी विचार कर लो और अपना श्राप वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि नहीं, अब जो कुछ हो गया वो हो गया, अब ये वापस नहीं होगा। कहते हैं मुख से निकले हुए वचन वापस नहीं होते, इसलिए वाणी पे संयम रखना चाहिए। स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कभी क्रोध में आपकी वाणी से जो शब्द निकले हैं वो यथावत रह जाते हैं। तो कहते हैं अब ऐसा नहीं हो सकता, तो उनका इसका फिर निवारण क्या है? किस तरह से इस समस्या से निकला जा सकता है? तो वो कहती हैं कि इसका एक ही निवारण है कि हम सभी लोग अपने अपने अंश के स्वरूप में इस पहाड़ पे स्थिर हो जाएं और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन आंशिक रूप से तो आपको ये परिस्थिति स्वीकार करनी होगी। तो अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर ये सारी नदियां इस पृथ्वी लोक में बहा करती हैं। इसीलिए हम सब लोग जब नदियों में स्नान करते हैं तो साक्षात माँ भगवती गंगा वहां पर विद्यमान है, साक्षात माँ नर्मदा विद्यमान है, साक्षात माँ यमुना जी विद्यमान है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करते समय उन्हें महसूस करें, क्योंकि ये कथाएं जो हैं पौराणिक, ये हमारी सनातन परंपरा के अंतर्गत सत्य हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं तो सारी नदियों के आसपास भीड़ क्यों लगती? सभी लोग अनंग कभी भी चले जाओ, आपको कभी भी 12 महीने कभी भी चले जाइए, आपको हर पवित्र क्षेत्र में भीड़ मिलेगी। तो यथार्थ है, जब भी हम किसी पुण्य क्षेत्र में जाएं तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक वहां पर जाएं। ये हमारा परम सौभाग्य होता है कि हम वहां पर पहुंचे। कहते हैं भगवान विष्णु से के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर सही पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और सुरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने
उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। अब कहते हैं ये विघ्न क्यों आया? तो ये विघ्न इसलिए आया कि उस यज्ञ में दीक्षा देने के पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया। गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उस यज्ञ में उपस्थित हुआ। हम सब लोग अपने घर में कोई भी छोटा काम करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो। श्री गणेश करने का मतलब होता है गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी को नमन करो और गणेश जी का नाम लेके कार्य करो, हमारे कार्य में विघ्न नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है विघ्न हरण मंगल करण। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं और तभी हमारा वो कार्य निर्विघ्न सफल होता है। ये आदि काल से हम सब लोग करते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करें गणेश जी का स्मरण करके प्रारंभ करें। यहां तक कि आप लोग जो व्रत करते हैं उसमें भी सुबह उठें तो पूजन करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें कि हे प्रभु कोई विघ्न ना आए। तो उसमें गणेश जी का पूजन नहीं हुआ, सारे देवता वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी को इस चीज की याद नहीं आई कि सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लिया जाए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सभी लोगों को ये कष्ट सहना पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर सभी का पूजन किया और भगवान गणेश जी का भी पूजन उसके उपरांत किया और अपनी भूल का एहसास करते हुए क्षमा याचना की कि हे प्रभु हमारा ये यज्ञ यथावत संपन्न हो, अब इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना उपस्थित हो। कहते हैं दोनों देवता भगवान विष्णु और शंकर महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो आपने पूछा था कि क्या उस स्थान की प्रधानता है, तो मैंने आपको बताया कि उस स्थान की क्या प्रधानता है। वो नदियां अपने आप में नदियां नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु और साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। इसलिए वहां पर जो लोग भी साधना करते हैं उनको अनंत गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। कहते हैं घर में आप एक माला जपो और मंदिर में आप 11 बार जप करो, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और तीर्थ क्षेत्र में आप उसी को एक बार बोल दो, आपको एक माला का फल प्राप्त होगा। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाके अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के कुछ भगवान का स्मरण कर लीजिए। अब की बार हमारी माताओं बहनों ने बहुत कीर्तन किया, वहां पे सब लोगों ने खूब बढ़िया कीर्तन किया भगवान का। तो तीर्थ क्षेत्र में अगर हमें वहां बैठ के भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है तो ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम कहीं पवित्र स्थान में जाते हैं और वहां पर जाके स्नान करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, किस लिए कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, या हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुए हो तो उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो कहते हैं कि अन्य क्षेत्र में कहीं भी आपने पाप किया है तो वो तीर्थ क्षेत्र में उसका विनाश होता है। लेकिन अगर तीर्थ क्षेत्र में जाके हमने कोई अपराध किया है तो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान होता है, फिर वो आपको बड़ा मुश्किल पड़ेगा काटना। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी तरह से तीर्थ क्षेत्र में जाकर हमसे कोई अपराध ना हो।
किसी तरह का अपराध बोध ना हो, उससे बचे रहें। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें उन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या करने आए हैं, बस इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग इन चीजों के विषय में ज्यादा ध्यान करते हैं। ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसा हो गया, वहां पर ये वैसा हो गया, इन चीजों में हम ज्यादा पड़ते हैं, तो वो हमें अपराध बोध होता है। हमने कार्तिक की कथा में आपसे कहा ना, कहते हैं सपनों नहीं देखें पर दोषा, सपने में भी हमें दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए। साक्षात तो बहुत दूर की बात है भाई, हम दोष देख के कर क्या लेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ हम दोष देख के उसकी आलोचना में 2-4 शब्द बोल देंगे, और उससे क्या होगा, हमें उसका अपराध बोध हो जाएगा, हमसे अपराध हो जाएगा। तो हम क्यों अपराध करें, क्यों अपराध करें? इसलिए हम उस अपराध से बच सकते हैं। तीर्थ स्थान में तो जाके इससे बहुत बचना चाहिए। जो चर्चाएं हो आपस में, वो भागवत चर्चाएं हो, उसमें वहां पर भी जाके हम ऐसा ना करें कि एक दूसरे की बुराइयां करने लगे, ये अपराध होता है। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें। अपने दैनिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। ये नहीं कि ये देखो कितना आगे चल रहा है, ये क्या करते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा टुक करते हैं, ये फलाना करते हैं, ऐसे हम बोलते रहते हैं। तो ये चीजें भी हम ध्यान रखें, इससे हमें अपराध बोध लगता है। हम सब लोग यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं, भगवान से कहें प्रभु बस इन चीजों से बचाए रखना, क्योंकि मनुष्य है, मन में भाव आ जाता है तो बाणी निकल जाती है। लेकिन हे परमात्मा, इन सारे अपराध बोधों से हमको बचाए रखना, हमसे किसी तरह की कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल से भी कोई भूल होना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वाली दा।